क्या आप भी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होती सबमिट दबाने वाले हो? तो अभी रुक जाओ, बिकॉज एक छोटी सी गलती आपका टैक्स रिफंड टैक्स डिमांड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पीएसयू स्टाफ हो, तो आपकी जॉब पर भी खतरा आ सकता है। इस रीजन से इस वीडियो को स्किप मत करो। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताएंगे कि कभी कभी जल्दी आईटीआर फाइल करना कितना महंगा पड़ सकता है। Myself CA प्रवीण जैन एसोसिएट, CEO एंड फाउंडर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण जैन एसोसिएट मुंबई। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कभी कभी जल्दीबाजी में आईटीआर फाइल करना कितना बड़ा महंगा डिसीजन बन सकता है। आईटीआर फाइलिंग सीजन स्टार्ट होते ही सबकी एक ही प्रायोरिटी होती है, भाई रिफंड जल्दी मिल जाए। बट यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखने वाला AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड 26 AS रियल टाइम में कभी भी अपडेट नहीं होता है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक ब्रोकर, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, एम्प्लॉयर, ये जनरली डेटा टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं और कभी कभी 15 से 20 दिन या 30 दिन तक ये डेटा पूरा 26 या AIS में अपडेट होता है। इस रीजन से बोला जाता है कि 15 जून के बाद ही आईटीआर फाइलिंग करने का करेक्ट टाइम है। इस रीजन से आपने 15 जून से पहले आईटीआर फाइल करने का ट्राई किया तो चांसेस हैं कि आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही आईटीआर सबमिट किया है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब? इनकम मिसमैच, रॉन्ग टैक्स कैलकुलेशन, रिफंड का रिवर्सल, इनकम टैक्स नोटिसेस, यहाँ तक कि इनकम टैक्स डिमांड एंड डिफेक्टिव आईटीआर। चलिए मैं आपको रियल लाइफ क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ। उस क्लाइंट की 12,61,000 समथिंग इनकम थी, 72,000 समथिंग TDS कटा था, तो लीगली उसका 8,000 का इनकम टैक्स रिफंड बन रहा था। सब कुछ बढ़िया लग रहा था, तुमने फटाफट सबमिट बटन दबा दिया और आईटीआर फाइल कर दिया। अभी 10 से 15 दिन बाद क्या हुआ? 26 के AIS में एक नई एंट्री आई, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 8,500 रुपए। अब क्या हुआ? इनकम बढ़ गई और न्यू टैक्स रिजीम में था तो उसका टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया और रिफंड हो गया 0। अगर इंटरेस्ट और बढ़ जाता तो हो सकता है टैक्स का डिमांड भी आ जाए। तो इसलिए ये एक ही केस नहीं है, लाखों टैक्स पेयर को जल्दबाजी के चक्कर में बैठे बैठे नोटिस आ जाती है। तो भाई सवाल ये है, आईटीआर फाइल करने का सबसे करेक्ट टाइम एंड प्रोसेस क्या है? आपको सिंपल 3 रूल फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, वेट फॉर द 26 एंड AIS अपडेशन। आप 26 एंड AIS का अपडेट होने का वेट करें। अगर आपके हिसाब से अगर अपडेट हो गया है तभी आप आगे बढ़िए। रूल नंबर 2, क्रॉस वेरीफाई एवरीथिंग। फॉर्म 16, 26 AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट, FD इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, एनी अदर इनकम, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, सबको आप पूरा वेरीफाई करो। अगर आपको लग रहा है पूरा मैच हो रहा है तभी आप आगे बढ़िए। रूल नंबर 3, एक्यूरेसी ओवर स्पीड। रिफंड जल्दी मिले इंपोर्टेंट नहीं है, सही तरीके से आपका आईटीआर फाइल हो वो इंपोर्टेंट है। 5 मिनट बचाने के चक्कर में फ्यूचर का रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव आईटीआर और नोटिस का झंझट मत पालो। फास्ट फाइलिंग डज नॉट मीन स्मार्ट फाइलिंग, करेक्ट फाइलिंग मीन्स सेफ फाइलिंग। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। अगर आपके AIS 26 केस में कोई रॉन्ग एंट्री आई, आपको लग रहा है ये मेरे से रिलेटेड ही नहीं है, सपोज दैट कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है या कुछ इनकम कुछ भी दिख रही है, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो फीडबैक में ऑप्शन आता है फीडबैक देने का। उसमें आप इनएक्यूरेट फाइलिंग, रॉन्ग फाइलिंग या कुछ भी आप सबमिट कर दीजिए। फ्यूचर में अगर अभी नोटिस वगैरह आता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने अपना काम किया है। क्या आप भी करेक्ट टाइम पर करेक्ट आईटीआर फाइल करना चाहते हो? अभी व्हाट्सएप पर DM करो करेक्ट, हमारी टीम आपसे आज ही कनेक्ट करेगी और करेक्ट टाइम पर करेक्ट प्रोसेस से आपका करेक्ट आईटीआर फाइल हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आपको इनकम टैक्स, GST, TDS, फाइनेंस, स्टार्टअप, लोन के बारे में और जानना है, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।